पाकिस्तान के अंदर नोकिया वापस आ गया है। ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर एक नया ब्रांड आ गया है जिसका नाम है HMD। अब अगर आपको नहीं पता कि HMD कौन सी कंपनी है, तो HMD बेसिकली जब नोकिया का डाउनफॉल शुरू हुआ तो एक फिनिश कंपनी है जो कि बेसिकली चाइना के अंदर अपनी डिवाइसेस बनाती थी HMD के नाम से, जिनने नोकिया का नेम खरीद लिया, यानी कि नोकिया का नाम इस्तेमाल करने के वो नोकिया को पैसे देते थे और डिवाइसेस वो खुद बनाया करते थे। यही वजह थी कि अगर आप नोकिया के डिवाइसेस जो स्मार्टफोन रिसेंट टाइम के अंदर आए हैं उनको देखें तो वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत बुरी तरह से पिटे हैं। उसकी सिंपल सी रीजन ये थी कि उनकी जो प्राइसिंग थी वो उनकी परफॉर्मेंस को मैच ही नहीं कर पाती थी। अब पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ये जो फोन लॉन्च हुआ है इसका नाम है HMD Aura 2। इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इस मोबाइल फोन का नोकिया के साथ कहीं पर भी लिंकअप नहीं बनाया जाता। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मैंने ये फोन खुद खरीदा है, बट ये फोन पूरी दुनिया में HMD Aura 2 के नाम से आता है। पाकिस्तान में इसके ऊपर नोकिया का स्टिकर इसलिए लगाया जा रहा है ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि ये नोकिया की डिवाइस है, जबकि रियलिटी ये है कि HMD नोकिया के साथ एक कोलैबोरेशन में थी कि हम आपके भी फोन बनाएंगे, जैसे एक मैन्युफैक्चरर करता है। और अब ये जो मोबाइल फोन है इसका नोकिया से कोई ताल्लुक नहीं है, ये HMD की अपनी डिवाइस है। कि आई थिंक HMD ये करना चाह रही है कि वो लोअर डिवाइसेस से स्टार्ट करना चाह रही है और इवेंचुअली महंगी डिवाइसेस को पाकिस्तान में सेल करना चाह रही है, जो कि एक अच्छी बात है। इस मोबाइल फोन का जो एक्चुअल प्राइस टैग कंपनी की तरफ से बताया गया है वो 23,999 है, लेकिन क्योंकि ये एक नई कंपनी है तो अभी हमें एग्जैक्टली ये भी नहीं पता लग पा रहा कि हम किसकी बात पर यकीन करें। इसका डिजाइन लैंग्वेज जो है ना वो काफी हद तक जो नोकिया की डिवाइसेस HMD बनाया करता था उससे मिलता जुलता है। ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस, इनका लोगो जो है वो HMD है। ऑफिशियल मोबाइल फोन पार्टनर ऑफ FC बार्सिलोना। भाई जो लोग फुटबॉल देखते हैं उनको पता होगा, मुझे ये बात नहीं पता कि ये क्या मतलब FC बार्सिलोना का सीन है, लेकिन जो लोग फुटबॉल देखते हैं अपेरेंटली वो इसके बारे में शायद एक्साइटिक हो सकते हैं। 4GB रैम 256GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये मोबाइल फोन आ रहा है। जिस प्राइस टैग के अंदर ये मोबाइल फोन लॉन्च किया गया है उस प्राइस रेंज में 3GB 128GB और 4GB 128GB बहुत कॉमन है। ये उन कुछ डिवाइसेस में से है जो कि 4 256GB वाले वेरिएंट में आ रहा है। तो इस मोबाइल फोन का एक पॉजिटिव साइड ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 4GB रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज लगाई गई है। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये इसका मिडनाइट ब्लैक है। अच्छा, एक और चीज जो कि मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि ये मोबाइल फोन जो है ना ये मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है बाय MS टेक्नोपैक इलेक्ट्रॉनिक। मैं इस फैक्ट्री को इस तरह से जानता हूं कि इस फैक्ट्री के अंदर मैंने पूरा एक दिन लगाकर एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर किया हुआ है फॉर टेक्नो। तो ये वही फैक्ट्री है जहां पर टेक्नो के मोबाइल फोन्स बनते हैं और उन्हीं ने इस मोबाइल फोन को भी मैन्युफैक्चर किया है। दिस इज अ गुड डील। उसकी रीजन ये है, गुड डील इन अ सेंस के पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इस लेवल के ऊपर आ रही है कि एक ही फैक्ट्री दो ब्रांड्स की जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, क्योंकि ब्रांड्स के लिए गवर्नमेंट ने मजबूरी बना दी है कि वो पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर करें। अच्छा, इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो यूनिसॉक का SC9863A1 है। ये नाम मैंने नहीं रखा, ये यूनिसॉक वालों ने रखा है, तो मुझे कोई नीचे कमेंट्स के अंदर कुछ ना कहे। ये जो प्रोसेसर है दिस इज अ वेरी अंडर पावर्ड प्रोसेसर और ये चीज बड़ी हैरानकुन है कि एक तरफ 4GB 256GB का वेरिएंट दिया जा रहा है जो कि सुनने में बड़ा हाई एंड लगता है, लेकिन ये यूनिसॉक का भी लो एंड वर्जन है। मतलब यूनिसॉक में इससे बेहतर प्रोसेसर इस रेंज के अंदर आते हैं T612 जैसे, ये उसका भी काफी लोअर एंड वर्जन है। माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट है 128GB तक, 5000 mAh की बैटरी है, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है एंड ये इस प्राइस कैटेगरी का शायद वाहिद फोन होगा जिसके अंदर कोई 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज नहीं दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मजबूरी है देना, बट देन अगेन HMD अब नोकिया का नाम इस्तेमाल नहीं कर रही या नोकिया को पैसे नहीं दे रही, तो आई वाज अज्यूमिंग कि अब इनके प्राइसिंग बेहतर होगी, लेकिन वही चीजें यहां पर भी देखने को मिल रही है। 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर को मेंशन किया गया है। जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है उसके अंदर आपको ये कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको एक चार्जर देखने को मिल रहा है जो कि काफी हद तक नोकिया के पावर एडाप्टर से मिलता जुलता है, बट इसके ऊपर जो ब्रांडिंग है वो HMD की गई है और ये 10 वॉट का एडाप्टर है, तो मोबाइल फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। एक चीज जो कि मुझे बड़ी नॉस्टैल्जिक भी लग रही है और जिसकी यादें भी ताज़ा हो रही हैं वो ये है भाई कि इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको हैंड फ्री जो है वो बॉक्स के अंदर मिल रही है एंड दिस हैंड फ्री इज अ 3.5 मिलीमीटर वाली हैंड फ्री। बैक इन द डे नोकिया की जो हैंड फ्री आया करती थी वो इससे काफ़ी मिलती जुलती हैंड फ्री हुआ करती थी, तार उसकी मिलती थी, जो ये वाला एरिया है ये नहीं मिलता था। इसके अलावा आपको एक वायर देखने को मिल जाती है, जेनेरिक वायर है, नोकिया की जो सॉफ्ट टच वाला प्लास्टिक होता था वो नहीं है। उसके अलावा एक सिम इजेक्शन पिन है एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। फोन को यहाँ पर हम इसके पैकेट से निकाल लेते हैं। ओके, सो आपको बॉक्स के अंदर जो इसका
गार्ड है वो उसके ऊपर ऑलरेडी चढ़ा हुआ मिला है। वही चीजें मेंशन की गई है, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड। बैटरी के बारे में बात की गई है कि 5000 mAh की बैटरी है। अब यार ये बात जरूर है कि नोकिया के फोन्स की बैटरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, बट मैं ये बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि अब ये एक नॉर्मल एंड्रॉइड फोन है। तो इसको अगर आप उस सोच से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई क्योंकि इस कंपनी का कहीं नोकिया से ताल्लुक था तो वो चीज मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामने की तरफ जो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। काफी बड़े बेजल्स दिए गए हैं और एक ड्रॉप नॉच भी दी गई है, बट जो लेआउट है वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो HMD है उनकी एक बात अच्छी है कि वो लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो स्टॉक एंड्रॉइड के काफी ज्यादा करीब है। ऑल्दो ये एंड्रॉइड का फुल वर्जन नहीं है, ये एंड्रॉइड गो है, तो यहाँ पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। Antutu बेंचमार्क हमने इस प्रोसेसर के ऊपर रन किया था। Antutu खुलने में ही जितना टाइम ले रहा है आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि मोबाइल फोन की क्या स्पीड है। ये 1,40,000 के करीब का स्कोर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है, और गेमिंग के अंदर भी दिस इज नॉट द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर। स्मूथ और बैलेंस दोनों के ऊपर आपको ये मीडियम फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देता है। मोबाइल फोन को यूज करने में ही आपको हल्का सा फील होता है कि ये लैग कर रहा है, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि दिस इज अ ब्रांड न्यू डिवाइस। इस मोबाइल फोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस आईडी की ऑप्शन दी गई है। मैं जानबूझकर इसको टेढ़ा करके अनलॉक करता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कितना टाइम लेता है। तो फॉर द प्राइस रेंज फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो अच्छी तरह से काम करता है। कभी कभार हिट एंड मिस करता है, बट फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो ठीक ठाक है। यहाँ पर फेस आईडी भी जो है वो अवेलेबल है, लेकिन फेस आईडी फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी स्लो है, तो मैं किसी को भी बंदे को रिकमेंड नहीं कर सकता। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो हमने कैमरा को टेस्ट किया है, एंड डे टाइम शॉट्स जो हैं बैक कैमरा के डिसेंट आ जाते हैं। मैं कहूँगा जो 20,000 का ओप्पो का फ़ोन होता है उस लेवल के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको ये दे देता है। टेक्नो की केस में भी आपको जो 20,000 21,000 का फ़ोन मिलेगा उस जैसा रिजल्ट जो है इसका बैक कैमरा दिन की कंडीशंस में प्रोवाइड कर देता है। लो लाइट सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं, या मैं ये कहूँगा कि इंडोर सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं, तो जैसे ही आप थोड़ा सा इंडोर आने लगते हैं आपको फील होने लग जाता है कि हल्का सा भी लाइट की खराबी में जो कैमरा है वो सफ़र करने लग गया। इनफैक्ट आउटडोर में भी आप ये देख सकते हैं कि इस तस्वीर में डायरेक्ट सनलाइट पीछे पड़ रही है, तो मोबाइल फ़ोन के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तो अगर आप वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए कैमरा यूज़ करना चाहते हैं, कैमरा अवेलेबल है, बट ये कोई अवार्ड नहीं जीतेगा, और ना ही मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कोई बंदा अगर कैमरे के लिए फ़ोन ले रहा है तो इस फ़ोन की तरफ जाए। एक और चीज़ जो कि बड़ी सरप्राइजिंग है वो ये है, स्टॉक एंड्रॉइड देने के साथ साथ HMD वालों ने इसके सॉफ्टवेयर पे बिल्कुल काम नहीं किया। लाइक कैमरा का जो सारा सिस्टम है वो जो आपको यूनिसॉक वाले बेसिक प्रोवाइड करते हैं वही है। यही वजह है कि अगर आप रियलमी वगैरह के भी लोअर एंड फोन देखें ना, तो उनमें जो मेन कैमरा का बटन होता है ना वो कैप्चर के नाम से होता है, क्योंकि ये यूनिसॉक का जो पूरा लेआउट है वो है। तो ये वाली सिचुएशन है। बैटरी लाइफ की अगर आप बात करते हैं तो एंड्रॉइड गो यहाँ पर दिया गया है और 5000 mAh की बैटरी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1.5 दिन ये आराम से निकाल देगा। ओवरऑल अगर आप मेरे से ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि दिस इज अ फोन जिसके आने से मुझे खुशी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में मार्केट कंपटीशन बढ़ेगा, और HMD एक ऐसा ब्रांड है जो कि कुछ नया करेगा। एक HMD और एक ZTE ये रिसेंटली पाकिस्तान में आए हैं, और इन दोनों ब्रांड्स की आने की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। बट जहां पर ZTE जैसा ब्रांड आपको ऐसी ऐसी चीजें कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है, अभी उनकी एक सेल लगी है जहां पर उन्होंने अपने 56 वाले फोन को 43,000 का कर दिया, और वो उस रेंज में सबसे पावरफुल है। तो जहां पर ZTE एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कम प्राइसिंग दे रहा है, HMD जो है ना वो अभी भी अपनी प्राइसिंग को वहां पर नहीं ला सका कि वो दूसरों से कंपीट कर सके। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी सोच से रखे गए मोबाइल फोन तो होगा क्या कि ये सोचा जाएगा कि कम प्राइस मतलब एक नॉर्मल प्राइस करके थोड़े यूनिट बेचते हैं, बिक गए तो और मंगवा लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी कंपनी की ये सोच रहेगी ना तो वो थोड़े यूनिट भी नहीं बेच पाएगी और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सफर करने लग जाएगी। हैविंग सेड दैट, आई स्टिल विश कि इस फोन का प्राइस टैग 20,000 रुपया होता और ये मोबाइल फोन हर बंदे के हाथ में होता 24-25,000 की रेंज में। दिस इज स्टिल एन ओवर प्राइस डिवाइस, स्पेशली इन द मार्केट जहां पर आपको 26 से 25,000 की रेंज में सैमसंग का A06 मिल जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं चाहता हूं कि HMD सक्सेसफुल रहे, तो दिस इज अ विश टू HMD। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको जो फ़ोन लेकर आने हैं वो थोड़े से बेहतर प्राइस हो सकते हैं और उनमें कोई ना कोई एक शशका जरूर होना चाहिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।